नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश का 760 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक अगर आप अंग्रेजी के प्रति आपको बहुत दिमाग में जो प्रश्न है, बहुत समस्याएं हैं या आप पढ़ते समय अटकते हैं, लगता है कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे और इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप 10 दिनों तक मेहनत करते हैं तो भी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं सही में और जल्दी में, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात यही है कि आपको अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते हैं। तो 26 लेटर वाले ये अल्फ़ाबेट जिसे जो है अल्फ़ाबेट ना कहकर हम लोग ABCD ही कहते हैं। तो पहले तो नाम सीखना होगा कि भाई ये अल्फ़ाबेट है, इसके 2 हिस्से कर दिए गए जिसमें A, E, I, O और U। ये 5 जो है तो 5 हमारा वॉवेल है, लेकिन लोग आज भी क्या वॉवेल्स का सही उच्चारण कर पा रहे हैं? जी नहीं दोस्तों। अगर आप वॉवेल्स का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये संख्या दोस्तों 5 है। डबल ओ को एक साथ और ले लीजिए, टोटल कुल 6। इसको मिलाकर दोस्तों इसका जो कुल उच्चारण है 22 तरह से हो रहा है। जी हाँ, 22 तरह से इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन आज भी सही में उच्चारण नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा कि भाई ए को कितने तरह से आप इसको पुकार सकते हैं। आप लगाएंगे तो दिमाग में नहीं आएगा बात, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि भाई ए को कितने तरह से बोलने का क्या मतलब है। देखिए, ए जो है इसको 4 तरह से बोलते हैं, EI को 5 तरह से, ठीक है, और OU के 4, और देखिए यहाँ जो है 5 तरह से। इस तरह से दोस्तों आप सीख देखेंगे कि दोस्तों ये जो है कुल उसका उच्चारण 22 से 23 तरह से हो जा रहा है। अब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद देखिए, जो बचता है अल्फ़ाबेट में 5 के बाद 21 लेटर, वो है हमारे दोस्तों कॉन्सोनेंट का। इसका भी उच्चारण जो है कुल जो है बात कर सकते हैं तो 32 से 35 तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। ये ऐसे उच्चारण कब आपका काम आता है? सिंपल तो आप उच्चारण कर लेते हैं, अंग्रेज़ी के वर्ड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अटकते हैं तो इसी वजह से कि भाई जो डायरेक्ट उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि डायरेक्ट उच्चारण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसका उच्चारण ही आपको नहीं पता। मेरी बात को आप थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसके बाद। जैसे देखिए, इंग्लिश अगर इंडिया में है, जाहिर सी बात है, अब इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज हो गई आज, यानी पूरे वर्ल्ड में ये भाषा बोली जा रही है। और ये इस भाषा को समझने के लिए लोग बचपन से ही सभी प्रयास रहते हैं, चाहे वो जापान हो। हालांकि जापान में जापानी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोरिया हो तो भी वही स्थिति है, लेकिन फिर भी या इंडिया हो वही स्थिति है, क्योंकि हिंदी में ही लोग ज़्यादा बोलते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं अगर सीख रहे हैं। लेकिन इसके बिना कुछ होने को भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप अपना जो है करियर आप बना रहे हैं या आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़ना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश के बिना कुछ तो होना नहीं है। ये हर चीज़ इंग्लिश में, पहले हिंदी उसके बाद इंग्लिश, दोनों चीज़ में ही रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपने आप को किस लेवल तक पहुंचा देंगे ताकि आप दूसरे के समान बराबर हो जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश सीखने के लिए कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी यहाँ तो बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, करेक्टली लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। बस मेहनत आपको करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला की संख्या है 50। ये 50 कैसे हो जा रही है? तो देखिए, स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों का अंग्रेजी याद करना होगा, जिससे कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आसानी से किया जा सके या किया हुआ को पढ़ा जा सके। तो चलिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है तो स्वर। स्वर की संख्या 14 है। इसमें यहाँ पर उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी देखेंगे। ये देखिए, अ, आ, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व दीर्घ री। मात्रा चिन्ह आ का कुछ नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी इकार का यहाँ से देखिए इस तरह से, बड़े इकार का ये हो गया, ठीक है, उकार का यहाँ, बड़े उकार का ये री है, ये बड़ी री है दोस्तों। अब देखिए अंग्रेजी में क्या होगा, तो आ का ए, आ का डबल ए ज़्यादातर है, सिंगल ए कैसे होना, छोटी का ये छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, बड़ी का यू, बड़ी का छोटी का यू है, बड़ी का डबल यू, यानी कि ह्रस्व दीर्घ है। ये री का ह्रस्व री आ रहा है और दीर्घ री RW। उसके बाद देखिए, ए, ऐ, ओ, अन, आ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ऐ का ऊपर हो गया देखो, ओ का एक ऊपर एक नीचे, ये है ओ का मात्रा चिन्ह।
मात्रा चिन्ह आपको याद नहीं रहेगा इस तरह से। देखिए अन का ये हो गया, आ का ये हो गया, तो क्या होगा कि हिंदी से अंग्रेजी आप नहीं कर पाएंगे। और जाहिर सी बात हिंदी से अंग्रेजी करना सीखेंगे तभी आप धीरे धीरे जो है बिना देखे आप किसी चीज़ को, किसी शब्द को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखिए जो है दोस्तों, ये जो हमारा है स्वर, स्वर ए को अंग्रेजी में ई और आई के लिए ए आई, मात्रा चिन्ह से भी आपको लिख समझना होगा, क्योंकि हर जगह ए आई नहीं रहेगा, मात्रा चिन्ह ही दिखा रहेगा। तो मात्रा चिन्ह से समझना होगा कि कहाँ पर क्या देना है। जैसे ओ है तो ओ का मात्रा चिन्ह है तो ओ लिखेंगे, ओ का ए यू, अन का एन, आ का एच। ये तीन जो है लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसका अंग्रेजी भी भूल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखें। और जैसे मान लीजिए एक शब्द यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कृतिका, ठीक है, कृतिका मैंने लिया है, और ये कृतिका में कैसे, यह मात्रा चिन्ह को समझिए, यहाँ पर री है, यहाँ पर इकार है, यहाँ पर आकार है। तो के से क होता है, ये व्यंजन से पता चलेगा। आपको नहीं आता तो व्यंजन पूरा याद करना होगा, जो कि अगले स्लाइड में आ रहा है। उसके बाद देखिए री के लिए जो है, ये री के लिए जो आर आई हो जाता है, तो आर आई लिख दिया मैंने। और छोटी के लिए जो है आई, इकार की मात्रा यहाँ पर देख रहे हैं आई। और आ के डबल है या सिंगल है, तो देखिए क्री टी है, टी के बाद जो है आई लिख देंगे, टी है इसके बाद आई लिख देंगे, और का के लिए के लिख देंगे, और ये ए लिख देंगे। ये हो गया कृतिका, जी हाँ कृतिका हो गया। तो आपको किसी भी नाम में कुछ भी लिखने के लिए टेक्स्ट में करते तो मात्रा चिन्ह को याद रखना होगा। उसके पहले जैसे मात्रा चिन्ह के पहले आपको व्यंजन का अंग्रेजी कौन कौन सा होता है उसको याद रखना होगा। थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन एक तो याद करना ही होगा। चलिए व्यंजन पे आते हैं। विश्व संख्या व्यंजन की है 36, व्यंजन की संख्या 36 है, और इसमें किसी भी एक व्यंजन में, यानी 36 में कोई एक व्यंजन को ले लेते हैं, उसमें जब अगर हम स्वर मिलाते हैं, स्वर तो आपने देखा ही पिछले अभी इस स्लाइड में, जिसकी संख्या 14 है। अब अ को छोड़कर किसी को छोड़कर किसी भी स्वर को किसी भी व्यंजन का जोड़ने से उसमें मतलब मात्रा चिन्ह दिखता है, बाकी में यानी अ में नहीं दिखता, बाकी सब में दिखता है, यानी कि 13 में दिखेगा, एक में नहीं। तो ये व्यंजन व्यंजन में जो स्वर मिलता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक हमारा बन जाता है अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। तो ये देखिए अक्षर कैसे बनता है, इस बात को बहुत जरूरी समझना है। तो अक्षर मान लीजिए कि क लिखा हो, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रही हैं अपने, ये मैंने लिया व्यंजन का, इसमें मैंने मिला दिया स्वर, ठीक है। इसका मात्रा चिन्ह तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आ के साथ नहीं दिखता है। तो ये है हमारा एक अक्षर, ठीक है, जो ये अब जो दिख रहा है यह है व्यंजन स्वर अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर। तो अक्षर ये है, यानी कि इसमें कोई हलंत नहीं है। आपके यहाँ देख रहे हैं कि हलंत है, डिफरेंसेस यही है कि इसमें हलंत है, इसमें नहीं है। अंग्रेजी लिखते समय देखिए यहाँ क का यानी जो व्यंजन का है उसका के आ जाता है, ए का जो है ए आ जाता है आराम से, और अब हो जाता है तो के ए। ये है हमारा कंप्लीट अक्षर का इंग्लिश में जो लिखा जाता है। अब देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से दोस्तों बन जाता है हमारा एक शब्द। क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द जो है शब्द, ठीक है, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो व्यंजन में जब स्वर जुड़ व्यंजन में जब कोई भी स्वर जुड़ा तो एक अक्षर बना, और अक्षर को जोड़कर शब्द को जोड़कर जो है, यानी शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं। जैसे क मैंने लिख दिया, अगर यहाँ पर जो है आकार रहता, आ रहता, ठीक है, आ, तो डबल ले लेते चाहे सिंगल ले लेते, तो मान लीजिए सिंगल ले लिया, तो इस तरह से का हो जाता, और दो का जुड़ जाता, इसी तरह से का तो हो जाता क्या, काका हो जाता। एक शब्द हमारा बन जाता है ना काका, ये काका जुड़ गया तो काका हो गया। तो आपको ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का नाम आसानी से लिखना सीखना होगा। तो देखिए अंगा जो है संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल करते हैं इया के लिए, ये भूल जाते हैं लोग अक्सर, इसको ध्यान दे देना है। बाकी टठराना तथराना के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ है TTHD DH ये देखिए यहाँ पर जो है तालाबे सा मूर्धन्य सा दंसा, तो तालाबे सा मूर्धन्य सा क्लेश दंसा क्लेश अक्षत्र ज्ञा के लिए चूँकि संयुक्त अक्षर, इसको भी अच्छे से याद को करना होगा। तो देखिए ये व्यंजन है। अब मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए नाम है कुछ जो है इस तरह से नाम लेते हैं, चलिए सु रे, ठीक है, सूरे नद्र, सुरेंद्र, ठीक है, यहाँ पर ताकि हालांकि दो ही मात्रा चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए तब भी समझने की बात में कैसे सुरेंद्र लिखा गया, तो देखिए स में लग गया दोस्तों ऊ,
तो हमारा ये बन गया एक अक्षर ये हो गया। और इसके बाद देखिए र है, र में जो है ए लग गया तो रे हो गया। इसके बाद दोस्तों ना है, ना में हलंत लगा देते हैं। तो देखिए द है, द में फिर र, इसके बाद दोस्तों अ लगा देते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी क्या होगा, तो एस यू, स के लिए एस तो होता ही है, यू हो गया, ऊ के लिए र हो गया, आर के लिए, ई के लिए ए हो गया, एन से ना हो गया, सॉरी ना के लिए एन हो गया। उसके बगल में कोई भी जो सर नहीं है, एक्चुअली आधा है तो ये व्यंजन ही है। इसके बाद दोस्तों द हो गया, द के डी हो गया, आर से र हो गया। ये जो है र जो है आधा है, ठीक है, और द पूरा है, इसके लिए ए लास्ट में आए तो इसे सुरेंद्र लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि सीता, ठीक है, सीता लिखते हैं तो सीता लिखने में क्या सावधानियाँ बरती जाती है। जैसे SITA, तो बड़ी ई कार है यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल ई होना चाहिए, लेकिन लोग आई से ही काम चलाते हैं। यानी कि बड़ी ई रहने पर, यानी इस तरह से मात्रा रहने पर भी जो है इंग्लिश में आई लिखते हैं। अगर आकार है तो रहने पर डबल ए करने की जगह सिंगल ले लेते हैं। ऊकार होता है इस तरह से ज़्यादातर मैक्सिमम, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं लिखते, तो यू लिखते हैं। ये रहने पे भी, बड़ी यू का रहने पे भी छोटी यू, बड़ी ई का रहने पर भी आई, आ का रहने पर भी ए। एक्चुअली ये इसमें अ और आ में तो कभी कभी डिफरेंस पता भी नहीं चलता। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। हमारे पे देखेंगे पिछले वीडियो जो टॉप लिस्ट में है और टॉप 10 में है, जिसमें 1 2 3 वाले में देखेंगे कि आप कैसे किसी व्यक्ति का नाम बहुत ईजी तरह से लिख सकते हैं। पूरा ही वीडियो है, उसके बाद किसी का भी आप नाम लिख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट तो आप समझ चुके होंगे कि अल्फ़ाबेट से A E I O और U, ये जी हाँ सो 5 को हटा दीजिए, जो बचता है उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है या लिखा जाता है। जिसमें बी को ब, यही तो उच्चारण सीखना है। सी को क श, बी को ब, सी को क श, डी को ड द और डी को ज भी बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू और क भी बोलते हैं, आर को राडा, एस को स ज, टी को ट त तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि टी को च स भी बोलते हैं। भी को व, डब्लू को व, एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज बोलते हैं। इसके अलावा और भी देखिए कैसे उच्चारण होता है। मान लीजिए सी के है, इसको भी का बोलते हैं, ठीक है। क्यू यू ई है, इससे भी का बोलते हैं। क्यू को क्यू बोलते हैं, का भी इसको भी बोलते हैं। अब देखिए एक वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट का, GRADUATE। ग्रेजुएट में डी को क्या बोलते हैं, तो पहले बोलेंगे, मान लीजिए एक वर्ड है, अब तो मैंने यहाँ उच्चारण कर भी दिया है, लेकिन देखेंगे कि वाकई में क्या सही उच्चारण हुआ है कि नहीं। तो अगर ड लगाते हैं हम लोग तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं, ड लगाते हैं तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं, लेकिन जब ज लगा दिया, ज को उच्चारण कर रहा है, मतलब किया जा रहा है यहाँ पर डी का, तो ग्रेजुएट, क्योंकि सही उच्चारण है ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, यानी डी से ज भी उच्चारण होता है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। बाकी सिंगल उच्चारण जैसे बी सिंगल उच्चारण, एफ सिंगल उच्चारण है ना, एफ सिंगल उच्चारण है, एफ, और अब फ के लिए है PH भी लिखते हैं, क्योंकि व्यंजन से आता है। लेकिन यह तो कॉन्सोनेंट है, तो लोग कॉन्सोनेंट और व्यंजन को भी मिक्सअप करके ही समझते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भाई एफ ले रहे हैं तो फ होगा, लेकिन फ के लिए अगर आपको हिंदी में लिखना है तो PH लिखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हैं, किसी का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे फिल्म लिखना है, तो फिल्म क्या है, फिल्म में एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। फिल्म क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ F लिखेंगे। अब मान लीजिए लिखना है फीता, ठीक है, तो टेप नहीं लगे, फीता में FPH लिखेंगे इस तरह से। तो चलिए जी को ग बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसमें इस वर्ड में बहुत परेशानी हो जाती है कि कब एक ही वर्ड में एक बार पहले जी आ जाता है, फिर ग आता है, कभी ग आता है, कभी जी आता है। ये होता है, इसको सुनकर समझ कर प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सी से तो क होता है, इंग्लिश वर्ड में ज़्यादातर सी से क होता है, और CE जब रहेगा, सी के जब ई रहेगा तो स उच्चारण करेंगे। हिंदी वर्ड में के लिए क के लिए के लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी ये मात्रा में जब ज़्यादातर होता है, लेकिन क जब जैसे इंग्लिश में भी
जो क है उसके लिए की का इस्तेमाल कम होता है, सी का ज़्यादा होता है, लेकिन क का भी होता है। अब देखिए एक्स, यहाँ पर एस को स भी बोलते ज बोलते, जैसे एच ए एस, ठीक है। एच ए एस में एस को क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं ज, यानी कि है जो उच्चारण होता है। जैसे ईज है, वॉज है ना, इसमें ज लोग, शुरुआती लोग समझते हैं कि भाई दिमाग में उनकी बात चलती है कि भाई ए से जब है, एस को स बोलते हैं तो बास बोलना चाहिए, एच ए एस है तो हैस बोलना चाहिए, ई आई एस है तो इस बोलना चाहिए, है ना, एस एच ओ ई, सूज में सूस बोलना चाहिए। तो गलती होती है क्योंकि एस को ज बोलते हैं। तो अब दिमाग है धीरे धीरे समझ ही जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आर का जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो इसमें विशेष सावधानी रखते हैं शुद्ध उच्चारण करने के लिए। जब आर जब किसी वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में हो तो 100% उच्चारण के बीच में है तो 50%, और लास्ट में हो तो 10 से भी कम परसेंट में उच्चारण उसका होना चाहिए, यानी कि जो लेटर्स है उसका उच्चारण कम से कम हो। उसके बाद देखिए टी को टता तो बोलते च से ही बोलते, जैसे कुछ पार्ट्स लेते हैं सफिक्स का, टी आर यू को बोलते हैं चर, टी आर को च बोलते हैं। उसके बाद देखिए टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल, टी यू ए एल को बोलते हैं तो चूअल, है ना, ये बात को याद रखिए, चूअल। तो ये है चर और ये है चूअल, चर है चूअल है। दोस्तों टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं। और टी आई, यहाँ देखिएगा टी आई ए एल को बोलते हैं शीएल, टी आई एल को क्या बोलते हैं, शीएल बोलते हैं। तो ये भी है कि शन और शीएल, मान लीजिए कि ये सब सफिक्स वर्ड है और इसे ऐसे ही अगर याद नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आएगा चर कैसे बोलेगा। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, टी यू जब भी रहे, टी का यू रहे तो च उच्चारण होता है। टी आई जब भी रहे तो टी आई को श बोलते हैं, टी को जब भी आई हो तो श को उच्चारण मैक्सिमम देखेंगे। तो ये फिर भी याद रखेंगे, टी आई एन को सन बोलते हैं और टी आई एल को सीएल बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग लेते हैं पी ए टी आई, ठीक है। उसके बाद ई एन टी, उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। एक्चुअली हिंदी में जो लिखा हुआ वर्ड उसका लिख रहा हूँ मैं, लिखा है यहाँ पर, इसका उच्चारण देखिए पेशेंट होता है। शुरू में तो जब लोग पढ़ते हैं, पढ़ना सीखते हैं तो भाई सोचने लगते पेशेंट, जी पेशेंट का स्पेलिंग लिख दीजिए। तो अगर आप जो थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते हैं उनसे पूछ दीजिए पेशेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो वो नहीं लिख पाएंगे। अगर लिखते हैं तो गलतियाँ करेंगे 100% ये कर रहे हैं गलती, क्योंकि दोस्तों उनको पता ही नहीं है कि टी को और टी आई को जो है स उच्चारण करते हैं, तो समझना होगा। जैसे देखिए टी को ट यहाँ हो गया, एन से ना हो गया, पी ए से पे हो गया, टी आई जो है इसको स बोलते हैं और ई से लिए ए बोलते हैं। तो यहाँ भी देखिए टी आई है, टी आई है। आपने अब आप समझ चुके होंगे। किसी से भी पूछ के देखिए भाई पेशेंट का स्पेलिंग क्या होता है। जो पढ़े लिखे होंगे वो तो बता देंगे, जो इंग्लिश जानते होंगे पढ़ना, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनको दिक्कत होगी। और जाहिर सी बात है, यहाँ मेरा उद्देश्य है कि हर कोई इंग्लिश पढ़ना सीख सके, तो हर कोई इंग्लिश पढ़ सके, ताकि आप अपने घर में दवा का नाम, उसका कंपोजिशन को, ठीक है, मेल्स, आपके मोबाइल, चूँकि मोबाइल है तो वो अपन किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं दूसरे की बातों को, तो ज़रूरी है। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को भी एक्स बोलते हैं, बॉक्स एक्स कहीं हो सिंगल तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग जो है एक्स के पहले ई आ जाए, यानी कि ई एक्स एक साथ आ जाए, तो इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण भी दोस्तों एक्स ही होता है। इससे ई एक्स यू एस ई को एक्सक्यूज ही बोलते हैं, एग्ज़ाम देखिए एग्जीक्यूटिव हो या एग्जीबिशन हो, एग्जाइल हो, एग्जिस्ट हो, एग्जिट हो, है ना, तो ई एक्स को एक्स ही बोलते हैं। तो इन सब बात को भी ध्यान रखना होगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट का उच्चारण इतनी तरह से हो सकता है। इसके बाद तो वॉवेल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए और ये हो जाता भी है। लोगों को जो नहीं भी जानते उनका उच्चारण, उनको भी पता है कि भाई कैसे उच्चारण करना है। वॉवेल उनको दिमाग में पहले से कहीं ना कहीं इस तरह सेट है कि पता भी नहीं चलता उनको कि भाई ये जो बंदा है जो बोल रहा है वो सही में उच्चारण जो कर रहा है उसमें आ ए सभी का सही से उच्चारण कर पाता है। जैसे मान लीजिए सभी को अगर शुरुआती में अगर उनको नहीं पढ़ने आता, ए ही हर वर्ड को ए पढ़ देते हैं, तो मान लीजिए कि हर वर्ड को ए बोलते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है ए, इसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे ए। अब यहाँ पर MADAL में ए को क्या बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है तो ए को ए ही बोलेंगे, तो मेडल हो जाएगा उच्चारण। अगर देखिए MA
डबल एस में ए को क्या बोलेंगे, अगर ए ही बोलेंगे तो मास हो जाएगा। उसके बाद देखिए MADE को क्या बोलेंगे, तो ए का उच्चारण ए ही हो तो मैड हो जाएगा। MADE को क्या बोलेंगे तो मेड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेड है ये सही है, यहाँ पर ये जो है सही है, क्योंकि ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है। लेकिन ए सिर्फ सिंगल है तो चाहे आ हो जाएगा चाहे ए हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल ही है तो यहाँ पर आ का उच्चारण हुआ है, और यहाँ पर सिंगल ही है तो यहाँ पर उच्चारण ए के रूप में हुआ। तो ये तो अब अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया है ना कि एम के बाद ए है, डबल एस है तो इसे मास बोलेंगे, MAD है तो मैड बोलेंगे, है ना। तो अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये दोस्तों कि आप जायज़ है इंग्लिश के वर्ड सुने, इसके लिए मैंने इसके बाद के स्लाइड को रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर 99 के आसपास वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, जिससे कि आपको सुनने में मतलब तरह तरह के वर्ड्स, दिमाग में जितना वर्ड सुनेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि भाई हाँ वाकई में इस तरह से होगा। अब पता है, अब MAD मैड आपको बताया ही नहीं जाता कि MAD मैड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड रख दिया आपके सामने जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि उच्चारण क्या। तो आप तो कुछ भी पढ़ेंगे ना तो आप खुद कुछ ही पढ़ेंगे तो आपके लिए सभी सही है। लेकिन जब दूसरा कोई सुनेगा उस वर्ड को जो कि पहले से जानता होगा उसका उच्चारण, तो वो तो कहेगा अरे ये गलती बोल रहा है। तो इसलिए क्योंकि वो जानते कि अंग्रेजी लोग इसको क्या बोलते हैं, या जो भी लैंग्वेज में उस इंग्लिश लैंग्वेज में उस वर्ड को क्या बोला जाता है। अब मुझे मान लीजिए कि पहली बार MAS को आपने देखा होता, MAD को पहली बार देखा होता, कभी उसका उच्चारण आप नहीं जानते होते, तो आप क्या पढ़ते, MAS आप पढ़ते मेस, MAD मेड, क्योंकि ए को तो ही बोल रहे हैं। तो ये समझना होगा, जैसे MADL को मेडल, यहाँ पर ए जो है मेडल में ए को आ बोला जा रहा है ना। तो मेडल में ए को आ बोला जा रहा है तो आ हो गया, मास में आ हो गया, मैड में ए हो गया, और मेड में ए हो गया। इसी तरह हर एक वोवेल्स को, जैसे ई को सिर्फ ई ही नहीं बोले, नहीं तो दिक्कत हो गई। उसको दोस्तों सिर्फ ई का उच्चारण नहीं करेंगे, बल्कि जब नहीं समझ में तो आ ए पे भी जाना है। और आई का उच्चारण सिर्फ आ ही नहीं होता बल्कि ई और आ भी होता है। और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है बल्कि आ ऊ भी होता है। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होता बल्कि आ ऊ भी होता है। और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होता बल्कि अ भी होता है, आ भी होता है, ओ भी होता है, ओ भी होता है। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, REMEMBER। इसको बोलते देखिए, इसमें 3 ई है, 1 ई 2 ई 3 ई। 3 ई में, ठीक है, 3 ई में जो है अगर उच्चारण सिर्फ एक ही तरह से होता है ई, तो कितना गलती होता है, कैसे पढ़ते हैं, रीमेम्बर पढ़ते, रीमेम्बिर, ये गलत हो जाता है। इसको एक्चुअली में बोला जाता है रिमेम्बर, देखिए रीमेम्बर। अब इसमें देखिए उच्चारण कैसे हो रहा है, तो आर के साथ जो ई है उसका उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, एम के साथ जो ई है हो रहा है उसका उच्चारण ए के रूप में, और बी के साथ जो ई है उसका उच्चारण तो आ के रूप में हुआ। उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, बहुत सावधानी समझेंगे, रीमेम्बर। तो हुआ ना इस तरह से कि एक ही ई को एक ही वर्ड मीनिंग में 3 तरह से बोला। अगर मान लीजिए कोई दूसरा तीसरा चौथा वर्ड मीनिंग रहता तो उच्चारण कितना डिफिकल्ट हो जाता, समझ चुकते हैं। अब देखिए कोई डिफरेंस वर्ड्स यहाँ से समझेंगे, जिनको उच्चारण नहीं करना आता वो देखेंगे कैसे उच्चारण होता है, और सुनने से भी बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बार उच्चारण खुद करें, और मेरे साथ नहीं जिनको बोलना तो हमारे साथ भी बोल सकते हैं। जैसे किनॉस, ठीक है, किनॉस, किंकू, क्यू से क्या होता है कि औरे, ठीक है, की और है, कियोस्क, कियोस्क, कियोटो, कियोवा, कीप्ड, किप्स, किपा, किप, किप्सी। इसके बाद तो किपुट, किरबी, किरीन, किर्क्स, किर्ज, किरॉन, किरॉब, किरी, किशान, किशी और कीस्ट्स। नेक्स्ट देखिए कीटाई, कीटन, कीटेड, टी को टेड बोलते हैं, कीटर ई पर बोलते हैं, कीटर हो गया,
काइट्स। अब यहाँ काइट्स होगा किथ, किथ, किट्टी, कीवर्स, कीवर और ये कीविस। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपने देखा 33। नेक्स्ट 33 देखिए। तो ये है दोस्तों क्लैड, क्लैंग, क्लैप्स, क्लैर्स, ककास, केके। उसके बाद देखिए कलान, कलश, कैलिफ, कीना, कंगा, कैफका, कगन, कैगुस, कहल, के एक, केएस, कैजू, कैक्स, कैमा, केंग। फिर देखिए काजल। नेक्स्ट देखिए कार्स, काग्यू, कहल्स, कैट्स, केप्स, केका, केल्स, केम्स, केन्स, केड्स। एक के बाद ही आया तो केड्स हो गया, कैडिस। नेक्स्ट 33 देखिए दोस्तों, ये है काटू, कैरुक, कैरिस, काजी, काशा, काशी, के कैस में, कैसोस, कैशरा, देखिए काशरा में कास्ट्स। नेक्स्ट है काटास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कैटी, कैटिस, कैटी, काउए, काउफ, काउप्स, कौरी, कौरू, कौरी, कावा, कामा। नेक्स्ट ये देखिए कैबोब, काचा, कैडिट, कैडिट उसी से नहीं के से, कैफिल, कैफ्टा, कैगोश, कैलोन, कमल, कम्बा, कैमल और कैमिक। तो ये दोस्तों अब देखिए सबसे बड़ा है, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश यूट्यूब पर सबसे टाइप करिए आप गूगल वॉल्यूम इंग्लिश, सारे वीडियो के लिख, वीडियो की संख्या हो जाएगी 950 के आसपास ये संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना चाहिए या बोलना सीखना है तो सब कुछ एक ही छत के नीचे होने वाला है। तो चले देखिए कैसे बोला जाता है और लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप। ना तो ग्रामर से बुक लेना, ना मोटोमोटिक स्टडी करना है, क्योंकि इंग्लिश तो ग्रामर के रूल खुद से रूल लेकिन सब जो भी है उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया, जिससे क्या होगा कि आपको लिखना बहुत ही आसान लगेगा। और लिखते समय करना है कि बोल के लिखना और एक कॉपी तैयार करना, जिससे कि आप हमारे वीडियो पर ना बल्कि कॉपी पे डिपेंड हो जाए, ताकि रिवीजन भी बराबर होते रहे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। अब देखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बहुत ईजी में बताऊंगा। जो अगर मान लीजिए बिल्कुल में आप कुछ नहीं जानते हैं, आज ही से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो देखिए ये टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया और वर्ड्स जो कि स्टैंडर्ड वर्ड्स है, इस तरह के वर्ड्स ही लोगों को पढ़ना होता है ज़्यादातर मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है तोड़ कर, जी हाँ, तो तोड़ कर या इस तरह समझें कि जैसे हमारे शरीर के कई हिस्से होते हैं, उसी तरह किसी वर्ड मीनिंग के कई हिस्से हो सकते हैं। उन हिस्सों को पहचानना होगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी कि जैसे मैंने आपको सफिक्स पार्ट होता है, प्रीफिक्स पार्ट जो शुरू में लगते हैं उससे प्रीफिक्स, जो अंत में आते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि कैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या लाखों वर्ड में भी एक ही चीज़ घूम फिर कर बार बार आते रहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये सी ई है, ये सफिक्स वर्ड ऐसे मान लेते हैं, सफिक्स पार्ट मान लेते हैं। तो सी लास्ट में और हमेशा सी ई जो है स ही पढ़े जाते हैं, कहीं भी जब आएंगे स ही पढ़े जाएंगे। अब इसके टी एन को तो मैंने बताया ना, टी एन को बोलते हैं सन। तो ये सन हमेशा आएगा, रिपीट होगा, तो ये सन है। और उसके बाद देखेंगे सन बहुत जगह ऐसे ही आएगा।
ENT को देखें, ENT को एंट बोलते हैं, तो इससे भी समझ में आएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के वर्ड मीनिंग को अगर पहली बार जिनको नहीं पढ़ना था पढ़ दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी पढ़ सकते हैं, गलतियाँ होंगी भी और नहीं भी कर सकते। छोटे छोटे वर्ड्स को इजीली पढ़ पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो बड़े हैं उसमें दिक्कत है। फर्स्ट देखिए कि लंबा लेटर्स वाला डर जाते हैं। देखिए मैं इजी करता हूँ, जैसे ABLE को एबल बोलते हैं, ये एक पार्ट्स वर्ड है। एबल किसी भी लेटर्स किसी भी कॉन्सेंट के साथ आता है। मान लीजिए यहाँ पर N के साथ आया है तो N के साथ लगा तो नेबल हो गया, है ना। अब देखिए SUS को सस बोलते हैं, ये एक प्रीफिक्स वर्ड है, सब प्रीफिक्स पार्ट का है और ये हमेशा SUS के साथ है, दूसरे तीसरे के साथ आएगा, कुछ जरूरी नहीं है। या कोई भी SU के बाद कुछ भी आ सकता है, तब भी इसका उच्चारण यहाँ पे श ही करेंगे। तो SUS सस हो गया। मान लीजिए यहाँ पे SUM है तो क्या इसे क्या पढ़ेंगे, सम। जाहिर सी बात है SUS स, तो यहाँ पे सम हो गया। तो ये समझना होगा। अब देखिए AIN को N बोलते हैं, AIN को N बोलते हैं, पार्ट्स है। तो NT के साथ टेन है, L के साथ लेन है, P अगर रहता तो पेन होता, R रहता तो रेन होता, G रहता तो गेन होता, है ना, M रहता तो मेन होता। उच्चारण A ही होता, में। AIN को A बोलते हैं, ना कि जैसे E को A बोलते हैं ना, उसी तरह AIN को N उच्चारण करते हैं। तो यह हो गया सस, T के साथ लगा टेन और N के साथ L लगा तो एबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। कितना इजी पढ़ा गया। ई को जो है ये इको जो है ये फिक्स पार्ट है, नॉमिक जो है ये सफिक्स पार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक इस तरह आएगा। डी भी प्रीफिक्स है, डेवेलपमेंट, ये डिपेंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंटेन, डेवलपमेंट मीन्स डेवेलपमेंट। शुड OULD कोड बोलते हैं ना, तो इसमें L को ला बोलते हैं, SH को श बोलते हैं, L को ला नहीं आप बोलेंगे क्योंकि L जो है साइलेंट है, एक साइलेंट लेटर है। लेकिन समझ में नहीं, 3 वर्ड से बनते हैं, शुड, स्कुड और वुड, लेकिन L साइलेंट है। एक बार जब भी E आए तो फिक्स एक वचन A हो जाता है। इसे टेक पढ़ेंगे, एक बार E आया तो इसे प्लेस पढ़ेंगे। देखिए विद, इसको विद पढ़ते हैं, WITH तो विद पढ़ते हैं, और UT को आउट पढ़ते हैं, विदाउट। डैमेजिंग, जी को यहाँ पर जा पढ़ा गया है, ING को इंग पढ़ा गया, इंग प्रीफिक्स वर्ड है, सफिक्स है, अंत में आया तो डैमेजिंग द एनवायरमेंटल, एल्कोहल बोलते हैं, एनवायरमेंटल एंड फिर देखिए डेवलपमेंट, ENT को डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एस लगा तो इसको यहाँ जब उच्चारण किया गया तो प्रे, पियर को प्रे बोला जाता है, प्रेजेंट शुड नॉट, COM को कम, कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, TERE को चर बोलते हैं। इस तरह से याद रखिए चर को, फ्यूचर्स, जेनेरेशन, सन को याद रखिए, जनरेशन, रियो डी, देखिए नाम है ब्राज़ील का, रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो, ठीक है। अर्थ समिट, समिट 1992 इन जून 1992, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, एस एक बार दिया तो टी का टे हो गया, स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल, सन को सन बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वॉज, इसको क्या बोला, CON देखिए, कन जो फिक्स पार्ट है, कन्वेंड, कन्वेंड फॉर एड्रेस, एड्रे हो गया, एड्रेसिंग, ING को इंग बोलते हैं, इसके साथ सिंग हो गया, एड्रेसिंग। अर्जेंट, ENT को एंड बोलते हैं, जी लगा एजेंट, अर्जेंट, PR को प्रो बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल, एल्कोहल बोलते हैं, टी लगा, टी के साथ ए अल हमेशा आएगा, ठीक है, टी के साथ टल हुआ जिसके साथ वो उसके साथ बन जाता है, तो ये टल हो गया। अब देखिए प्रो जो है प्रीफिक्स वर्ड है, पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट है, प्रोटेक्शन, सन भी आ गया, सफिक्स भी आ गया, प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल, एल देखिए बी के साथ यहाँ पर आया तो बल हो गया, लेवल, देखिए असेंबल्ड, लीडर्स साइंड, ED को एड बोलते हैं, साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक, टिक हो गया यहाँ पर, चेंज एक के बाद ये आया, चेंज एंड बायोलॉजिकल, एल सी के साथ आया तो कल हो गया,
टी के साथ टल यहाँ पर आपने देखा, बी का बल देखा। देखिए डाई वो ई आर को बोलते हैं, वी लगा तो बोलो डाइवर्सिटी द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving achieving sustainable sustainable development in the 21st इनको बोलते हैं सील का सेन होगा सेंचुरी। देखिए टी यू है ना, तो टी यू यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि चाहे उच्चारण होगा सेंचुरी। तो इसको समझ में ना आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार दो बार आप देख लीजिए इस पार्ट को फिर से बैक करके, तो फिर आप अच्छे समय स्क्रीन को बड़ा करके देखिए, समझ में और अच्छे से आएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखिए किस तरह से जो है अगर वॉवेल्स नहीं आते उसके लिए क्या करना होगा। तो सभी वॉवेल्स को अ और आ तो उच्चारण करते हैं, तो ये सिर्फ ध्यान देना होगा कोई वर्ड को जब नहीं समझ में तो आ पे भी ध्यान दीजिए। और ई आई में जो है तो ई को भी बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से जो है 5 में से 4 तो उच्चारण हो ही गया ना, दिमाग में आ गया। आ ई आ ई के लिए आई के लिए। और ओ यू डबल में भी जो है ऊ को बढ़ा लीजिए। तो इसका उच्चारण भी इस तरह से होता है आ ऊ आ ऊ। अब देखिए ओ यू जो है, यू को यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, और ए को तो ये बोलते हैं ना। अब जो देखिए अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिस कैसे होगा, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड लिया है, आपको इसी तरह से लेना होगा। अब एक और चांद चेक करना होगा क्या क्या इसी भी वर्ड मीनिंग में क्या क्या होता है। तो आपको करना है यही दोस्तों कि आप 100 से 150 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स याद रखिए, लिखें कॉपी पे, जो कि आपको पहले से पता हो, जिसका उच्चारण करेक्ट पता हो, उच्चारण हो और उसका स्पेलिंग भी पता हो। और ये देखिए 10 दिनों तक आपका क्या करना है, 10 से 15 वर्ड मीनिंग को रोज़ लिखना है कॉपी पे और इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए कंपनी नाम कौन नहीं जानता, मैंने कंपनी लिख लिया, उच्चारण सभी को जानते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि ए का ओ का उच्चारण क्या हो रहा है। तो ओ का तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, फिलहाल ओ को मैं यहाँ पर अ बताता हूँ कि अ होता है, लेकिन कैसे क्या क्या होता है ये भी यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर ए चेक करना है। तो ए को क्या बोला जाता है, तो ए को अ बोला जाता है, जो कि है यहाँ पर अ उच्चारण हो सकता है, कंपनी, साल्ट, है ना। तो ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ। केयर, ए का उच्चारण क्या हुआ इसको, ए के रूप में हुआ केयर। मैप, MAP, मैप में एक का उच्चारण क्या हुआ इसको, तो यहाँ पर जो है ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, MAP मैप। देखिए अ हुआ, आ भी हुआ, आ भी हुआ, ए भी हुआ, ए भी हुआ, चारों उच्चारण आ गया। अब देखिए ई वाला को देखते हैं। यहाँ ई दो एक पार्ट्स है, पहला ई में जो है आ कुछ रूप में हुआ, PR पर, FECT फैक्ट। तो पहला ई जो है आ के रूप में आया, दूसरा ई जो है इसको ए के रूप में आया फैक्ट। उसके प्रीफिक्स का पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है बड़ी के रूप में आता है। टी एन 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में आता है। उसके बाद एस है सर में आई का उच्चारण आ के रूप में है। FIG फिग में आई का उच्चारण जो है इसको छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। LINE लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में होता है, लाइन। नेक्स्ट SON में ओ का उच्चारण आ के रूप में, OUT आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। MWN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, मून। उसके बाद देखिए LONE लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे BUT जो है बट, यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है बट, यू। प्यूट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में हो रहा है। इसका TUNE ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, EU के रूप में हो रहा है। अब ये डबल ओ के साथ देखते हैं, FLOOD में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फ्लड। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में, तो ये हो गया लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप 100 से 150 वर्ड्स को जरूर याद करें, चलिए लिखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। वाकई में अब 11वें दिन देखेंगे कि आप किसी वर्ड्स को पढ़ लेते हैं हिंदी की तरह और लिख लेंगे भी, उसके लिए स्पेलिंग भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और नए चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है, प्ले लिस्ट
के लिंक यहाँ है, हालांकि वीडियो के नीचे भी दोनों का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो मिलते के लिए वीडियो में ध्यान के बना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक्स सर।